वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव कार्येषु सर्वदा। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वायुमग्निं सलिलं महिं च ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित्समुद्राश्च हरे शरीरम् यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 41वां श्लोक। तम ईशम एकया भक्त्या अनन्यया भक्तया आभजेत। ये प्रतिज्ञा है, मतलब मुख्य उपदेश है। प्रश्न किस विषय में है? आत्यंतिक क्षेम, आत्यंतिक कल्याण। वसुदेव जी ने नारद जी को ये प्रश्न किया है। उसके उत्तर में नारद जी को ये इतिहास याद आ रहा है। इसलिए वो इतिहास में जो घटना हुई, जहां नेमि राजा के पास उनके आश्रम में जहां यज्ञ हो रहा था, यज्ञ का आयोजन किया गया था, तो वहां 9 योगेश्वर पधारे थे। तो नेमि राजा ने भी इस विषय में ही प्रश्न किया था कि मनुष्य का आत्यंतिक कल्याण, आत्यंतिक क्षेम कैसे प्राप्त हो, मतलब मोक्ष, निश्चित श्रेयस। तो मोक्ष की प्राप्ति का उपाय, उसके लिए ये भागवत में, वेदांत में जो मोक्ष का स्वरूप प्राप्त की प्राप्ति है, ऐसा जब समझाया जाता है। पहले मोक्ष अगर किसी को चाहिए तो पहला समझना पड़ेगा कि मोक्ष का स्वरूप क्या है, तभी आप उस दिशा में काम कर सकते हैं। तो उसका साधन क्या है, वो जान के फिर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे बद्रीनाथ जाना है, तो बद्रीनाथ किस दिशा में है, ये सब जान के फिर कौन सा साधन लेना चाहिए, ये सब पता लगाना पड़ेगा। ऐसे ही मोक्ष चाहिए, जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो मोक्ष का स्वरूप क्या है, क्या साधन है, उपाय क्या है कि जिससे मोक्ष प्राप्त हो। तो वेदांत में भी सबसे पहले ये समझाया जाता है कि मोक्ष का स्वरूप क्या है। भगवत में भी समझाया गया कि मोक्ष का स्वरूप क्या है। तो मोक्ष का स्वरूप कैसे उसके बारे में कुछ कहा जाए कि मोक्ष ऐसा है, कैसे वो निश्चित होगा, निश्चित कर पाएंगे कि मोक्ष कैसा है, मोक्ष का उपाय क्या है, ये स्वरूप क्या है। तो पहले जानना पड़ेगा बंधन का स्वरूप क्या है। मोक्ष को जानने के लिए, मोक्ष माने मुक्ति,
मुक्ति कैसे होगी, कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है, ये तभी हमें समझ में आ सकता है जब हम बंधन को समझे, बंधन का स्वरूप समझे। तो बंधन का स्वरूप कैसा है? किसी ने बांधा नहीं है। बंधन का स्वरूप कैसा है? जैसे वो गाय को बांध दिया है। किससे बांधा है गाय को? हाँ, चेष्टा से, चेष्टा से मात्र, बस ऐसे ऐसे चेष्टा की और गाय को बांध दिया। वो क्यों ऐसा करना पड़ा? वो सब हमारी भूमिका है। जो रस्सी नहीं मिली, इसलिए शिष्य को बोला गया, गुरु जी ने बताया कि तुम गाय को बांध दो। शिष्य को पता है कि मैंने गाय को नहीं बांधा है, लेकिन गाय की बुद्धि में क्या है? मुझे बांधी गई। तो गाय बद्ध है अपनी बुद्धि में। अभी वो मुक्त करना है उसको। गाय को भी मुक्ति तो चाहिए ना। कौन सा पशु होगा जिसको बंधन पसंद हो? किसी को भी बंधन पसंद नहीं है। तो वो प्राणी भी मुक्ति चाहता है, तो गाय को मुक्ति चाहिए, पर चाहे तो उठ सकती है, चाहे तो जा सकती है। वो शिष्य तो बेचारा सारी रात घड़ी घड़ी उधर जाके देखता रहा कि कहीं गाय चली तो नहीं गई। उसको भय था, लेकिन गाय उधर से उठी नहीं। और सुबह में जब उसको उठाने की कोशिश की गई, तब भी गाय उठ नहीं रही। इसका मतलब क्या है? हमें पता है कि गाय को कोई बंधन नहीं है, वो मुक्त है, लेकिन गाय की समझ क्या है? मैं बद्ध हूँ। बस हम गाय की जगह है, समझ लो। इतना ही समझना है। गाय की जगह कौन है? हम। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो, मुक्ति दो। कब छूटेंगे इस दुख से? कब जीवन में शांति मिलेगी? तो शास्त्रों को पता है, भगवान को पता है कि जीव बद्ध नहीं है, जीव को किसी ने बांधा नहीं है। गाय का तो कभी कभी रस्सी से भी बांधते हैं, लेकिन हमको तो कोई किसी से बांधता नहीं है। अगर आपने कुछ गलत किया और जेल में भेज दिया तो अलग बात है, लेकिन किसी ने हमें बांधा नहीं है। फिर भी हमारी दशा बद्ध जैसी है, परवश है, असहाय है। हम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत करते हैं, मजा लेने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन मर्यादा आ जाती है। बहुत परवश है हम। और सबसे बड़ी परवशता क्या है? मेरा जन्म हुआ है और मैं मर्त्य हूँ। ये सबसे बड़ी परवशता, मर्त्य हूँ। क्योंकि किसी को भी मृत्यु नहीं चाहिए, और अनुभव में दुख ही दुख है, किसी को दुख भी नहीं चाहिए। और अज्ञान नहीं चाहिए, लेकिन हमारी बुद्धि में कितना ज्ञान हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते? ऐसा है। तो हम अपने को बंधन वाला समझते हैं, इसलिए मोक्ष की इच्छा है। तो यहाँ ये सब समझाया गया कि ये बंधन किस लिए प्राप्त हुआ। बंधन प्राप्त हुआ मतलब बंधन का अनुभव क्यों होता है, तो उसका कारण भी समझाया। क्या कारण समझाया? कि भागवत में एकादश स्कंद में क्या समझाया गया? ईशाद अपेतस्य, ईश माने परमात्मा, ईशाद अपेतस्य जीव। जब भगवान से वो अलग हो गया, एक बार भगवान से अलग हो गया, फिर उसकी बुद्धि में द्वैत, अविद्यमान अपि द्वयम भासते, ये सब समझा गया। अविद्यमान अपि द्वयम, द्वैत नहीं है फिर भी उसकी बुद्धि में द्वैत। बस, तो ये जब सत्य है ही नहीं द्वैत, फिर भी हमारी बुद्धि में द्वैत है, इसका मतलब है वो हमारी अपनी कल्पना है। बस एक बार हमने कह दिया कि मैं भगवान से जुदा हूं, तो मेरा स्वरूप अपने आप लिमिटेड हो गया, परिच्छिन्न हो गया। इसलिए हमारे लिए विशेषण
लगाया जाता है कि जीवः संसारी। तो मांडुक्य उपनिषद में शिष्य जाता है गुरु जी के पास कि मुझे बंधन से मुक्ति चाहिए, तो गुरु जी सबसे पहले कहते हैं तुम संसारी न आसी, तो संसारी नहीं है। बस यहाँ से अगर हम उपदेश समझने की कोशिश करेंगे तभी कुछ काम होगा। हमारी बुद्धि में ऐसा है कि हम संसारी है, बाल बच्चे वाले हैं, गृहस्थी है, इसलिए हम संसारी है, बंधे हुए हैं। कोई भी जीव संसारी नहीं है। समझना पड़ेगा संसार क्या है। वो सब हमने इतने दिनों तक यही चर्चा की कि संसार मात्र अपनी बुद्धि में है और कल्पना है, लेकिन वो इतना दृढ़ कर दिया है हमने हमारी ही चैतन्य शक्ति से, हमारी ही बुद्धि से अभ्यास करके हमने वो संसार दृढ़ कर दिया है। फिर वो भी हमें कोई छुड़ा नहीं सकता, क्यों मुक्त नहीं कर सकता। मुक्त है उसको कौन मुक्त कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। ऐसी हमारी समस्या है। तो बहुत ये महत्वपूर्ण बात है कि हम पहले तो जीवन में ये समझ ले कि मुक्ति तो चाहिए ही, मुक्ति के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, लेकिन मुक्ति मिलने वाली नहीं है, मिल नहीं सकती है, क्योंकि मुक्ति सिद्ध है, हम मुक्त ही है स्वरूप से। फिर भी बंधन का अनुभव है, दुख का अनुभव है, अज्ञान का अनुभव है, मृत्यु का अनुभव है। वैसे अनुभव भी नहीं है, मृत्यु का तो अनुभव भी नहीं है। आपने देखी आपकी मृत्यु? दूसरे लोगों को अनुभव है, वो रोते धोते हैं, हम तो चले जाते हैं अपनी यात्रा में आगे। जीव को तो कुछ पता नहीं है। हाँ, देह छोड़ने से पहले दुख होता होगा कि अरे अरे मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। देखा तो नहीं है मृत्यु किसी ने जन्म भी नहीं देखा। तो किससे मुक्ति चाहिए? इस परवशता से हमको मुक्ति चाहिए। तो ये परवशता का कारण क्या है वो जानना पड़ेगा। वो भी हमको समझाया गया कि जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं, देह समझते हैं, मतलब जीव समझते हैं, इसका मतलब हम अपने आप भगवान से जुदा हो गए। बस तब से संसार, तब से बंधन हमको अनुभव में आता है, तब से बंधन शुरू हो गया। तो क्या करना चाहिए? अहम ब्रह्मास्मि सुनने के बाद कोई मुक्त नहीं होगा, समझ लिया फिर भी मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि मन में जब समस्याएं हैं, मन के अंदर अभ्यास है कितने जन्मों का, और अभ्यास में से मुक्त होने के लिए कुछ ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा कि धीरे धीरे हमारा मन ये उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। अभी बुद्धि तो तैयार हो गई, श्रवण इसलिए कर सकते हैं कि बुद्धि तैयार हो गई, धीरे धीरे हम समझ सकते हैं, बुद्धि में काफी कुछ स्पष्टता हो गई, समझ में आ गया, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं है। उस मन के साथ काम करना है। ये मनोमय कोश बहुत बड़ी चीज है। सारे संप्रदाय, सारी उपासनाएं, सभी जो भी सिद्धांत है, सब ये मनोमय कोश के लिए है, मनोमय कोश की शुद्धि के लिए। जन्म लग जाएंगे उसके पीछे। ये तो अभी हमने खाली सुना ब्रह्म के बारे में कि ये ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है, तो थोड़ा अंदर घुसा के भी हाँ इसका मतलब है मैं भी ब्रह्म ही हो सकती हूँ, मेरा स्वरूप भी ब्रह्म ही होगा, ब्रह्म के सिवा मेरा कोई स्वरूप नहीं हो सकता। खाली दिमाग में इतना भी तो सुनाई दिया, ऐसे शब्द गए, लेकिन मन जब उसको रिसीव करेगा, उसके लिए मन तैयार होगा, तब काम होगा पूर्ण। क्या उपाय है? किस रास्ते से मन ये सब समझेगा? कब समझेगा? जब मन के अंदर ये जन्मों जन्मों का संस्कार, जो अभ्यास उसने दृढ़ किया है, उसमें से जो राग द्वेष जमा हुए हैं, जो आसक्ति है अपने अंदर, चिंता है, निराशा है, दुख है, और जीवत्व का जो एक अभ्यास चल रहा है, धीरे धीरे हम उसमें से मुक्त हो। इसलिए भगवत गीता में कर्मयोग का साधन सबसे पहले, कि जीव को हमेशा इसकी दृष्टि किसके ऊपर रहती है? मुझे कुछ फल मिले,
मैं जो भी जीवन में पुरुषार्थ करती हूँ, जो भी कर्म करती हूँ, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। फल में रस है सबको। हनुमान चालीसा पढ़ते तब भी हमारी दृष्टि फल के ऊपर ही है। श्री गुरु चरण सरोज रज, उत्साह से शुरू किया, लेकिन बाद में गड़ 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 गड़, फिर कहाँ जागेंगे? जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा हो, ये तब जाग जाएंगे, क्योंकि तब मैं जो जो पढ़ेगा उसको मिलेगा। तो मैं पढ़ रही हूँ, मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? यही रटन है। मैंने सुना है कि ऑफिस में जब करप्शन, अभी भी होता ही है, पर जब करप्शन मतलब हो ही रहा है, तो वहां क्या, एक ऑफिस में एक नियम बनाया कि सभी जो कर्मचारी है उनके डेस्क के ऊपर अपनी नेम प्लेट रखते हैं ना, लकड़ी की बनाई हुई, वो त्रिकोणाकार त्रिकोणी होती है। तो फिर जब वो कारपेंटर आया होगा, तो किसी ने एक आइडिया दी, मतलब उसको उसके साथ कुछ समझौता कर लिया और कारपेंटर को बोला कि देखो, इस ये बाजू में हिंदी में जो नाम लिखते हैं वो लिखना, दूसरी तरफ इंग्लिश में, ऐसा नियम। लेकिन बीच में जो बेस है वो तो प्लेन होता है ना। तो उसके ऊपर उसने लिखवा दिया, इसमें मेरा क्या, इसमें मेरा क्या। बस वो फिर ऐसे वो पड़ा रहता है, नेम प्लेट तो इधर ऐसे पड़ी रहती है। लेकिन जब कोई कस्टमर आता है, डील होती है अपने टेबल के पास, तब वो धीरे से ऐसे दिखा देगा, क्या पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा, दिखाई नहीं दे रहा। नर्मदा में से पानी कोई नहीं लाके देगा, क्योंकि वो हमें दिखा रहा है। हमें ताकत होनी चाहिए पढ़ने की। इसमें मेरा क्या? मैं पानी तो ला दूंगा, लेकिन मेरा क्या? काम तो होगा, लेकिन मेरा क्या? टेबल पे बैठे है व्यक्ति, काम करेगा, लेकिन वो चाहता है मेरा क्या। तो ये मन की अवस्था है सबकी। हम जो भी काम करेंगे ना, सृष्टि में जो भी काम अपने जीवन में करते हैं, मन पहले अपनी डिमांड करेगा, इसमें मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा। अगर कुछ मिलने वाला है, उसमें मुझे रस है, तो ही मैं ये काम करूंगा, नहीं तो नहीं। सबकी ये स्थिति है, सबकी। जीव की ऐसी स्थिति है। जीव को क्या चाहिए? फल। मेरा क्या, मुझे मिलेगा क्या? फल, फल में रस है ना। क्या फल चाहिए आपको, ये भी जानते हैं हम। आखिर ये क्या फल चाहिए? भले पैसा वैसा जो भी है, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख ही चाहिए। लेकिन जीव समझता है कुछ करने के बाद सुख मिलेगा, बस इतनी ही गलती है। वही सुख की प्राप्ति, सुख का अनुभव, उसका नाम ही मोक्ष है। लेकिन वो ऐसा सुख होना चाहिए जो आके फिर जाए नहीं। एक बार आ गया, फिर जाने का नाम न ले, ऐसा सुख हमें चाहिए। लेकिन ऐसा सुख हमें मिलता नहीं है। जो भी सुख मिलता है वो नष्ट हो जाता है, चला जाता है। तो हमारी इच्छा ऐसे सुख के अनुभव की, जिसको हम मोक्ष, जिसको शास्त्र मोक्ष कहता है। तो वो जो सुख है वो सिद्ध ही है। लेकिन ये जीवत्व की वजह से, कल्पना की वजह से, बुद्धि की जो कल्पना है, उसको ही हम समर्पित है, उसका ही अभ्यास कर रहे, इसीलिए ये सुख हमारा स्वरूप होते हुए भी इसका अनुभव हमें नहीं होता है। इसलिए भिखारी जैसी हमारी दशा है। आज मैंने एक वो पढ़ा, व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं ना, कि ये मंदिर और मस्जिद दोनों गजब की चीज है। बाहर भिखारी बैठे हैं, बाहर भिखारी, अंदर अमीर, दोनों भीख मांग रहे हैं। बाहर भिखारी मांग रहा है और अंदर अमीर। अमीर कैसे भीख मांग रहा है? किसके पास भीख मांग रहा है? हमारा। और वो बाहर वाला भिखारी हमारे पास मांग रहा है। इतना ही फर्क है, दोनों
भिखारी है, भिखारी सारी दुनिया। अभी आजकल बहुत कुछ चल रहा है, हम भिखारी नहीं है। फिर किसी ने डांटा, भाई साधु मतलब भिखारी? नहीं नहीं, हम तो ये फला फला यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, अमेरिका में पढ़े हुए हैं, हम एजुकेटेड साधु है, हम ये है वो है। तो कहता होगा ऐसा प्रवचन में। एक छोटे बच्चे ने जवाब दिया कि देखो, ये साधु मतलब भिखारी। बात तो सही है, साधु मतलब भिखारी, सीधी बात। क्यों उसको भीख मांगनी है, भिक्षा मांगनी है? क्यों? क्योंकि अंदर जो गर्व होता है ना, अभिमान, उसको हटाने के लिए भीख मांगना नियम है, मतलब उपदेश है। साधु मांग के देखो तो पता चलेगा, हम नहीं मांग सकते ना किसी के पास। ये तुम्हें गर्व को दूर करने के लिए ये काम करना है, भिक्षावृत्ति। मांग लो, जो भी मिलता है कहीं से भी मांग के खाओ। और वो साधु कह रहा है हम मांगने वाले भिखारी नहीं है, ये नहीं है, वैसा साधु नहीं है। तो एक लपड़ा के किसी ने लगाई कि भिखारी मतलब ऐसा भीख मांगना, उसमें गलत क्या है? फिर कहते हैं कि देखो, आप कितने भी पढ़े लिखे साधु है, अमेरिका का सिक्का लगा के आए हो, उधर रहे हो, ये हो अमेरिका, या तो विदेश में घूमने वाले साधु है, ऐसे वैसे जैसे भी हो, अंग्रेजी बोलने वाले हो, लेकिन आप जब लोगों को कुछ समझाते हैं तो दृष्टांत जिसका देते हैं वो कैसे है? वो तो भिक्षुक है ना, कोई महात्मा है, उसके दृष्टांत देते हैं, जिसने सब छोड़ दिया, अत्यंत दरिद्र है, बुद्ध पुरुष, भगवान बुद्ध, उसका दृष्टांत दोगे, महावीर का दृष्टांत दोगे, दृष्टांत तो उनके ही दोगे आप। तो फिर अपनी बढ़ाई क्यों करते हो, जब सीखना उन्हीं से है, उन्हीं लोगों से है। तो हमारी ऐसी स्थिति क्यों है, भीख मांगनी पड़ रही है, ऐसा ऐसी हालत क्यों है हमारी? चलो किसी के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, वो बेचारा मांगता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास सब कुछ है, फिर भी मांगते रहे। कोई कोई लोग फिर भी पैसा भी पैसा भी मांगते हैं। ये जब करप्शन में आप इंटरेस्ट लेते हैं, पैसा ही मांगते हैं। पर अगर पैसा नहीं मांगते तो मान तो मांगते ही है। मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरा आदर होना चाहिए, मेरे साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए। तो किसी ने अपमान कर दिया तो कितना दुख होता है। इसका मतलब है हम कुछ मांगते रहते हैं, मुझे कोई सुख दे, मुझे कोई आदर दे। तो ऐसी जो हालत है जीव की, उसको मोक्ष चाहिए, इसमें से मुक्ति चाहिए। तो हमें क्या उपदेश दिया कि पहले तो आप बंधन का स्वरूप समझ लो। बंधन का स्वरूप कैसा है? काल्पनिक, सही बंधन नहीं है। अज्ञान बंधन, बंधन का स्वरूप है, बंधन का कारण है। इसलिए कुछ करना नहीं है, अपने अज्ञान को रोज रोज पहचानना है। दूसरे के अज्ञान को हम कैसा फटाफट पहचान लेते हैं ना, और सिद्ध करके ही रहते हैं, ये नहीं है, तुम्हारी गलती ही है, तुम्हें पता नहीं है और तुम कह रहे हो कि मुझे पता है, मुझे आता है। हम सिद्ध करके दिखाते हैं, कोशिश तो करेंगे ही कि तुम्हें नहीं आता है, तुम गलत हो। बस ये हमारा काम है। और किसी की गलती भी हमें फटाफट समझ में आ जाती है, और सलाह भी देते हैं, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। तो वही काम हमें अपने साथ करना, अपने साथ करना है। किसी को बताना है नहीं है कि मेरी ये गलती हो गई, बार बार जाके मेरी गलती हो गई, मेरी गलती हो गई। ऐसा कोई कोई लोग ऐसा भी करते हैं, ये सब नहीं सिखाता है वेदांत। वेदांत कहते हैं अपने बारे में अच्छी तरह से जान लो, अज्ञान को पहचानो कि कैसे अज्ञान काम कर रहा है, और कैसे हमें वही अज्ञान सभी कर्मों में प्रेरित करता रहता है, और हम अज्ञान की ही उपासना करते हैं और कुछ नहीं करते। ये जब समझ लेंगे तो धीरे धीरे रास्ता
बदलेंगे। वो आनंद है, अपने आप समझ गए, ये समझने का आनंद है। भले जीवन में दुख हो, ये हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें पता चल गया है एक बार कि बुद्धि में अज्ञान है, तो अभी मेरी जिम्मेदारी है, किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप मेरे अज्ञान के साथ काम लूंगी, बात खत्म। मुझे फटाफट ज्ञानी होके सिद्ध करना है, दूसरे को बताना, ये बात नहीं है। मेरा स्वभाव जैसा भी है, लोगों को अच्छा नहीं लगे तो ठीक है, मुझे ध्यान देना चाहिए उसके लिए, पर मैं अपना स्वभाव बदलूंगी। मुझे पता है मेरी गलती कहाँ है, मैं सुधारूंगी स्वभाव। इसमें आनंद है, अपने साथ काम लेने में आनंद है। उसमें ज्यादा क्रूर भी नहीं बनना है कि मैं ऐसा ही हूँ, ऐसी ही हूँ, क्यों चेंज नहीं आ रहा है, वो सब नहीं। प्रेम से ऐसा है, ऐसा स्वभाव है, क्यों है, क्या अज्ञान के कारण है, हमको पता नहीं था, तो बस ऐसा हो गया। अब पता चला, तो धीरे धीरे प्रेम से हम अपना स्वभाव बदलेंगे। पर ये ही काम है, एक ही काम करना है सुख की अनुभूति के लिए, और कुछ नहीं करना। ये समझ में आ जाए, फिर आप जहां भी हो, जिस भी अवस्था में हो, आप जैसी भी स्थिति हो, वहां रह के आराम से आप मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो सकते। बड़ी ताकत आती है इस समझ से। कोई चेंज की आवश्यकता नहीं है, जहां भी हो आपका पूरा फोकस इसके ऊपर बदल जाना चाहिए। तब अपने आप बदल जाएंगे कि नहीं आप, फिर अपने आप वैराग्य आएगा, फिर अपने आप सब छूटेगा। लेकिन वो आप जिसके साथ बह रहे हैं ना, काफले के साथ, क्या बोलते हैं उसको, एक अच्छा शब्द है उसके लिए, तो गुजराती हिंदी में कारवा, कारवा, उसके साथ बहते जा रहे हैं, वही मतलब वही वही चलता रहता है। तो उसमें हम जल्दी चेंज नहीं ला सकते, थोड़ा यहाँ सीखा ना जरा सा भी, जैसे यहाँ से जाएंगे ये तो बेचारा धुल जाएगा। इसलिए पौन पुण्य न श्रवणम कुर्यात्, ऐसा एक ध्येय बन जाना चाहिए जीवन में, दिशा मिल जानी चाहिए, और एक निर्णय, मैं यही करूंगी बस, ये तो मैं करके ही रहूंगी, क्योंकि ये मेरा जीवन है ना, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा अज्ञान दूर करने का जिम्मेदारी मेरा है। तो क्या करना है, तो जवाब दिया, आप जे तम ईशम एकया भक्त्या, जिससे आप जुदा हुए हैं उसी ब्रह्म को, वही परमात्मा को जो अपना आत्मा स्वरूप है, उसका भजन करो। अनन्या भक्त्या, अनन्य भक्ति से आप इनका भजन करिए। कैसे करना चाहिए, इसका उपदेश चल रहा है, भगवान का भजन कैसे करना चाहिए। तो तम यद यद करोति तत्त सकलम समर्पयेत, ये उपदेश भी दिया कि आप जो भी करते हैं काम, भगवान को समर्पित करिए। अभी वो समर्पण में क्या क्या चीज आती है ये कह रहे हैं। समर्पण मतलब क्या, खाली हमने कर्म किया और आचमनी लेके फिर कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा करके फिर तत्समर्पयामि, ना, ये समर्पण नहीं है, ये तो प्रतीक है। ये तो प्रतीक है। समर्पण का स्वरूप क्या है, कर्म करते समय मेरी दृष्टि कौन सी है, पहले अपनी समझ स्पष्ट करनी है, दृष्टि बनानी है, कम से कम भावना, भावना से शुरुआत होगी, अपनी भावना बनानी है पवित्र। पर भावना के लिए भी बुद्धि में क्या स्पष्टता होनी चाहिए, तो ये इसमें कहा, हम वायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिष सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे हे शरीरम। पूरा विश्व भगवान का शरीर है। अभी समर्पण समझ में आएगा ना, मुझे समर्पण के लिए मात्र मंदिर में जाने की जरूरत नहीं रहेगी, खाली इष्ट देवता के पास जाकर करने की जरूरत नहीं है। ये जो भी प्रेम से निष्काम भाव से जहां जहां अपने ऑफिस में काम करते हैं, जहां भी, या घर में करते हैं, निष्काम भाव से अगर कर रहे हैं, तो वो कर्म अपने आप भगवान को समर्पित हो जाता है। उसको पता है कि नहीं, पता चले तो हमें आनंद मिलेगा,
चलो भाई ये काम हमने किया। काम क्यों छोड़ना? अगर वो काम आपको पसंद है प्रेम से करो काम, लेकिन बुद्धि स्पष्ट करो। वही अटक नहीं जाओ कि भाई हम तो ऐसा करते हैं बस हो गया। वो नहीं गया है, अभी अंदर बीज बैठा है अज्ञान का, अहंकार है, फिर से जन्म लोगे। तो ये नहीं चाहिए हमें। कब तक काम करोगे? जब तक शरीर में सामर्थ्य है। फिर सामर्थ्य भी नहीं रहेगा तो वो आनंद कहाँ से आएगा? अभी तो कर्म में से आनंद आ रहा है, फिर कहाँ से आनंद आएगा? फिर नर्वस हो जाओगे, अरे रे मुझे तो शरीर छोड़ना है, मेरा तो अंत आ गया, अभी मैं कैसे जी सकता हूँ? वो अरे रे, हाय हाय वो तो रहेगा ही। हमें उससे छूटना है। इसलिए ये सत्संग है। यत्किंच भूते यत्किंच प्रणमित अनन्यः। जो भी अभी विश्व में है प्राणी पदार्थ, उनको नमस्कार करिए। ये सब समर्पण सिखा रहे हो, यहाँ से शुरू होता है। ऐसी दृष्टि हो गई फिर किसी के भी साथ काम करो आप। नहीं नहीं, ऐसे व्यक्ति के साथ तो मैं व्यवहार नहीं करूँ, इसका नाम मत लो। इतना कड़वा अनुभव हो जाता है ना हमको। तो बात तो सही है, व्यक्ति ऐसी है, लेकिन ये चैलेंज दे रहा है भगवान हमको कि आप गुरुदेव के पास जाके तो समर्पण करते हो, मंदिर में जाके तो समर्पण करते हो, भले भले साधुओं के पास समर्पण करते हो, दूसरे लोगों को तो बुलाते हो, लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं इस रूप में हूं तो मेरे पास आओ। मांगता है ना। ये पितरों का कोई नहीं मानता वैसे तो। जब घर में इतने प्रश्न होते हैं ना बहुत समस्या आती है फिर वो ब्राह्मणों के पास जाते तो वो क्यों आपको छोड़े? तो आपको कैसे, आपको तो कुछ समझ में आएगा नहीं तो कहेंगे नहीं आपकी ये पिछली इसके पहले की जो पीढ़ी थी ना, उसमें जो एक दादा थे वो असंतुष्ट, उसका मृत्यु ऐसे हुआ था इसी अवस्था में, तो वो आपसे मांग रहा है। तो आप क्या करोगे? आप आपको जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, वो खटक रहेगा कि वो मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, इसलिए फिर विधि करने के लिए आएंगे। वो तर्पण करेंगे, श्राद्ध पक्ष में तर्पण इसलिए। वो नहीं मांगते तो भी हमारी फर्ज है, प्रेम से वो करना चाहिए। कोई नहीं मांग रहा है तो भी हमारी फर्ज है कि जितने भी पितृ थे, हम अगर मौका मिलता है तो हम उस निमित्त पे अगर ऐसी जगह पे है तो हम प्रेम से भगवान को प्रार्थना करें कि वो पितरों की मुक्ति हो जाए। मुक्ति हो जाए मतलब ऐसा नहीं कि कोई भटक रहे हो, प्रेतात्मा है ऐसा नहीं है, लेकिन जहां भी है वहां सुख शांति प्राप्त करें। वही तो होंगे ना, जहां भी होंगे वहां वो सुख शांति प्राप्त करें। तो ऐसे कोई मांग रहा है, पितृ बनकर मांग रहा है, जरूरी नहीं हो मरने के बाद ही मांगे। जिंदा रहकर भी व्यक्ति जब हमारे साथ संघर्ष करता है या ऐसा व्यवहार करता है और फरियाद करता है कि आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे वो नहीं दिया, तो उसकी तरफ देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? हाँ, देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? नहीं तो वो मर जाएगा बाद में आपको देखना पड़ेगा। इससे अच्छा इससे अच्छा अभी देख लो। वो कोई आपका अनपहचाना व्यक्ति आके नहीं मांगेगा, जो पहचान वाला है, जानता है, रिश्तेदार है, वही ऐसा करेंगे। तो फिर क्या करना चाहिए हमको? हमें हमारे मन में तो बहुत गुस्सा है, उसका स्वभाव हम जानते हैं। जो भी मांगे मुझे देना है, इसकी बात नहीं है, इसकी बात नहीं है। समर्पण क्या है वो सीखना है, हमारे दिल में उनके प्रति दया भाव रखना। दया भाव, तिरस्कार नहीं करना है कि मैं उसके सामने ही नहीं देखूंगी, उसको मिलूंगी ही नहीं, उसके साथ कोई बात नहीं करूंगी, व्यवहार नहीं करूंगी। अगर उसकी दशा खराब है, थोड़ा जाके मिल लिया, दो शब्द बोल दिया, बहुत हो गया।
ज़्यादा कोई भगवान की कोई अपेक्षा नहीं रखते। भगवान को भी पता है कि ये मुश्किल है इसके साथ व्यवहार करना, लेकिन थोड़ा बहुत हमसे जितना भी हो सके, ये समर्पण, ये समर्पण ये सीख लो। इसलिए भगवान ने पहले बोल दिया कि सारा विश्व मैं ही हूँ। तो आपके साथ क्यों जुड़े हुए हैं वो? है ना? भगवान ऐसा नहीं कह रहे कि तुम उधर जाओ। आपके जीवन में जो-जो आपके संपर्क में आते हैं, मित्र हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कुछ भी हो, दुखी हो, तो इसका मतलब है आपका कर्तव्य क्या बनता है? आपका कर्म अगर समर्पण बनाना है आपको, तो आपको किस दृष्टि से उनके साथ व्यवहार करना है। जो भी आपसे हो सके, वो प्रेम पूर्ण व्यवहार कीजिए। तो देने लेने की बात नहीं है, वो तो प्रैक्टिकली आप जो भी करना है करिए। भगवान ऐसा उसमें नहीं आते। भगवान का नियम ये नियम बहुत अच्छा है, दया, करुणा, प्रेम। प्रेयर करो कम से कम उनके लिए। जाने की हिम्मत नहीं है, मिलने की हिम्मत नहीं है, तो उनके लिए प्रार्थना करो हृदय में। बस जीवन में इतनी सादगी और कुछ नहीं है। मोक्ष के लिए क्या करना है? मोक्ष पाना ही नहीं है, तो फिर अभी किसके लिए आप बैठे हो कि भविष्य में मैं मुक्त हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगी और क्या फिर शांति होगी? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अभी मुझे शांति चाहिए, ऐसा बोलो आप। अभी इस वक्त मुझे शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, दैट्स इट। भगवान कह रहे मिलेगा, तुम्हें चाहिए तो मिलेगा। कैसे मिलेगा बताओ? तुम व्यवहार करो ऐसे। तिरस्कार पूर्वक व्यवहार नहीं, प्रेम से व्यवहार करो। तो जब प्रेम से व्यवहार करेंगे, तो अपने हृदय में से किसकी वृत्ति प्रकट होगी? प्रेम की। तो अनुभव किसका होगा? आपको क्या चाहिए? प्रेम का अनुभव ही चाहिए ना, कि नहीं? कि खाली गाना गाते रहते हैं प्रेम का? प्रेम का अनुभव चाहिए। तो वो अनुभव के लिए यही टेक्निक है, यही उपाय है। आप भरे पड़े, प्रेम ही है आपका स्वरूप, बाहर निकालो। पर मेरी बुद्धि क्या कहती है? इसके लिए तो कभी नहीं। ये कितना स्वार्थी है, कितना क्रूर है। ऐसा थोड़ी होता है। अभी जो भी है, कभी कभी कोई मानसिक बीमार है तो ऐसा व्यवहार है, लेकिन वो व्यवस्था ऐसी है कि आधी स्थिति ऐसी होती है, भगवान की रचना ऐसी है। कितने भी पागल लोग हम देखते हैं समाज में, वो कूड़े में जाके खाना ढूंढते हैं। तो इतनी बुद्धि है कि मुझे भूख लगे तो खाना चाहिए। और खाना भोजन किसको कहते हैं इतना भी समझ सकते। कहीं भी नहीं मिलता, उसको कोई पता ही नहीं है कि मुझे मांगना चाहिए। और कोई दे रहा है तो भी उसको कोई ध्यान नहीं है, उसकी परवाह नहीं है। भूख लगेगी तो आखिर वो उस जगह पे जाके, कूड़े में जाके खाना ढूंढ के खाएगा। कितने लोग हैं ऐसे? बहुत। तो कैसे पागल कह सकते हो? उसको पता तो है कि ये भोजन है, मुंह में डाल रहा है, तो पागल थोड़ी है। ऐसा नहीं है, वो पागल ही है। लेकिन जिजीविषा, जीवन होना चाहिए, उसके लिए भगवान ने कुछ बुद्धि रखी होती। तो जहां जहां वो सलामती फील करता है, सिक्योरिटी फील करता है व्यक्ति, उस दिशा में उसकी बुद्धि ऐसी रहेगी कि नहीं, ये पैसा छोड़ेगा नहीं, वो कहीं उपयोग नहीं करेगा, लेकिन ये मेरा पैसा इतना। कोई कोई पागल ऐसा करता है। किसी को घर के बारे में ऐसा है कि आप निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, इसलिए वो घर छोड़ेगा नहीं। महत्व बुद्धि पहले से जहां है वो तो रहेगी ही, भोजन के लिए भी रहेगी। कितना भी समझाओ ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो खाए। वो तो भोजन के लिए तो सब कोई करेगा, क्योंकि वो भोजन में जो आसक्ति है वो अंत में जाती है, बहुत भी देर से जाती है। ये सब नियम हमें पता नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि ये व्यक्ति एक्टिंग कर रहा है, पूरा पागल नहीं है। क्योंकि देखो, पैसे में तो उसका पागलपन नहीं है, वो तो सही तरीके से व्यवहार कर रहा है। और दूसरी बात में तो पागलों जैसा है, तो कैसे समझे? वो जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आए, जो भी निमित्त से, जो भी रूप से, जो भी संबंध से,
किसी भी कारण हमारे व्यवहार में आए, हमारे मन में उसके प्रति दया, करुणा, प्रेम होना। तिरस्कार, इतना तिरस्कार नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऋण तो रहेगा ही। हमारे संपर्क में है इसलिए, हमारे साथ रहता है, हमारा जाना पहचान, इसलिए हम ऋण से बंधे हुए, उससे मुक्त नहीं हो सकते। तो समर्पण मतलब क्या? किसी को छोड़ के फिर मैं भगवान के पास जाऊं, मंदिर में जाऊं और समर्पण करूं, दान दक्षिणा करूं, वो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, आसपास, वो माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी संबंधी हो, जो भी ऋणानुबंध से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके प्रति पूर्ण प्रेम से व्यवहार करना, दया भाव। ऑफिस में भी काम करते हैं तो लोग किसी के साथ अच्छे से काम करेंगे। कोई कर्म, विशेष कर्म उसको पसंद करेंगे, ये कर्म मैं नहीं करूंगी, ये करूंगा, ये नहीं करूंगी, तो वो राग द्वेष हुआ, वो भी समर्पण नहीं हुआ। जब भगवान ने कह दिया कि सब सब मैं ही हूं, इसका मतलब है जो कर्म है वो भी भगवान का ही स्वरूप, मेरे मेरे जिम्मे आया, मेरे भाग में आया, मेरा कर्तव्य है, तो मुझे करना है। फिर ये मैं करूंगी, ये मैं वो नहीं करूंगी, तो संसार है, यही बंधन है, और कुछ बंधन है ही नहीं। अगर ये समझ में आ गया तो आराम से आपको जीवन में जहां भी है, जिस वक्त शांति चाहिए, आप पा सकते, वेट करने की जरूरत ही नहीं, रिलैक्स हो गए। तो मुझे किसके लिए अभी तिरस्कार है, किसकी चिंता है? किसी के लिए आसक्ति भी नहीं है, राग भी नहीं है, इसलिए चिंता नहीं है, किसी के लिए द्वेष भी नहीं है। जब तक जीना है, जब तक ये शरीर है, प्रारब्ध है, मेरे साथ जिसका संपर्क होगा, जिसके साथ व्यवहार करना पड़ेगा मुझे, हम करते रहेंगे। मेरा ध्यान किस तरफ है? मेरे अंदर जो भी कषाय है, जिसके कारण मैं आनंद का अनुभव नहीं कर सकती, शांति का अनुभव नहीं कर सकती, उसको दूर करना। तो मास्टरी आ जानी चाहिए ना उसमें, एक कुशलता आ जानी चाहिए। इसी को तो कर्म की कुशलता कहते हैं। अच्छे अच्छे कर्म कर दिए, फटाफट कर दिए, ये किया वो किया, उसमें कोई कर्म कुशलता होगी जरा तरह, पर मेन कुशलता योग कर्म सु कौशलन, तो ये योग है कि अपना ऋणानुबंध जो है उस हिसाब से आप काम करते जाओ। और ध्येय किसका है? आत्मा की अनुभूति, सुख स्वरूप आत्मा की अनुभूति, मतलब कुछ पाना दाना, कुछ करना नहीं, ना कुछ करना ना कुछ डरना, सदा मगन में रहना। इतना सुंदर उपाय है मोक्ष का तो। और मोक्षार्थी जब टेंशन में घूमता है तो सोचना पड़ेगा ऐसा क्यों है। साधक के जीवन में शांति होनी चाहिए ना, मुश्किल है पर शांति आनी चाहिए, आनंद आना चाहिए, भले ज्ञान जब भी हो। लेकिन अब इस दुनिया से कुछ लेना देना है ही नहीं, तो रिलैक्स हो जाओगे। स्पर्धा किस लिए? तिरस्कार किस लिए? ना तो अपना तिरस्कार ना दूसरों का। ये दर्शन यहाँ कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, जब मैं ही हूँ, पंच महाभूत में मैं हूँ, सूर्य चंद्र में नक्षत्र में मैं हूँ, नदी में मैं हूँ, ये पेड़ पौधे में मैं हूँ, सभी पशु पक्षी में मैं हूँ, तब कहाँ भगवान नहीं है? सब वही है। तब किसके प्रति द्वेष, किसके प्रति राग, किस चीज का आग्रह कि मैं यहाँ ही रहूंगी, यहाँ नहीं रहूंगी, यहाँ जाऊंगी, यहाँ नहीं जाऊंगी, ये करूंगी, ये नहीं कर। सब साधक के लिए तो सब बात खत्म हो गई। जैसा भगवान करता है, जैसे रखता है, ऐसे रहेंगे। हाँ, अगर हमारी इच्छा के अनुरूप कुछ हो गया, हो सकता है, तो ठीक है, कर लो, आयोजन कर लो, प्रयोजन करो, बनाओ, प्रोग्राम बनाओ, कर लो। पर किसी के लिए आग्रह नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा ही करूंगी, ऐसा ही होना चाहिए मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। साधक को जरूरी नहीं। क्यों ऐसा हो सकेगा? क्योंकि उसको पता है कि जो प्रेम मुझे चाहिए, जो शांति चाहिए, वो मेरे पास है। उसको पाने के लिए मैं कर रही हूँ, बस। इसलिए ये निश्चय बहुत महत्वपूर्ण है। 42, 42वां श्लोक।
भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैषत्रिक एककालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युः तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोऽनुदासम् अनुगासम् भक्तिः परेश अनुभवः विरक्तिः अन्यत्र च एषत्रिक् एककालः एषत्रिकः एककालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नत શું થયું શું છે 42 સાંભળતા નથી પહેલા 42 બોલી હું બે વાર 42 भक्तिः परेश अनुभवः विरक्तिः अन्यत्र चेष त्रिकः एककालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युः तुष्टिः पुष्टिः क्षुद् अपायः अनुगासम् अनुगासम अनुगासम मतलब अनुग्रासम कौड़ियो ओ हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हाँ नेवाल नेवाल ग्रास संस्कृत में ग्रास जैसे हम भोजन करते हैं एक एक ग्रास ग्रहण करेंगे ना तो ये दृष्टांत है यथा अनुगासम न अनुगासम भक्ति ही परेश अनुभव विरक्ति ही विरक्ति ही अन्यत्र च एषः त्रिकः एककालः प्रपद्यमानस्य प्रपद्यमानस्य जो भगवान की शरण में गया जिसने ये समर्पण का मार्ग अपनाया भगवान की शरणागति जिन्होंने ली है जिसको अभी मोक्ष में रस है आत्मा के दर्शन में रस है ऐसी व्यक्ति जो भगवान का भक्त है उसको कहते हैं प्रपद्यमानस्य भगवान की शरणागति जिसने ली है ऐसी व्यक्ति को क्या फल मिलता है भक्ति ही आगे के श्लोक में कहा ना कि ये भगवान के नाम कीर्तन करो भगवान के नाम गाने से सुनने से हृदय में भगवान के प्रति अनुराग जन्मता है ये फल था अभ्यासात धीरे धीरे भगवान के नाम रटन करने से अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जन्मता है फिर रसास्वाद मिलता है उनमें से तो ऐसे ये कर्मयोग का अनुष्ठान करने वाले को भागवत धर्म का अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को क्या फायदा क्या फल मिलता है तो भक्ति ही एक तो उसके हृदय में भक्ति प्रकट होती है दूसरा परेश अनुभव परेश अनुभव मतलब कोई परेश नाम की व्यक्ति की बात है पर ईश परमात्मा परेश अनुभव परमात्मा का अनुभव विरक्ति ही मतलब वैराग्य विरक्ति मतलब वैराग्य तीन चीजें मिलती है अन्यत्र चैष त्रिक एक काल एक ही काल में एक ही समय पे ये तीन फल मिलते हैं उसको जो भगवान की शरण में गया उनको एक ही समय पे ये तीन फल मिलते हैं क्या क्या तीन फल भक्ति ही परेश अनुभव विरक्ति ही परमात्मा का अनुभव भक्ति और वैराग्य मीराबाई का एक भजन है मने चाकर राखो जी
चाकर रहे सु भाग लगासु नित्य उठ दर्शन पासु। मने चाकर रहा, चाकरी में दर्शन पाऊं, दर्शन पाऊं, चाकरी में दर्शन पाऊं। 3 चीज साथ में मिलती है। एक तो भगवान के दर्शन, चाकरी में दर्शन पाऊं। चलो यहाँ से ही समझ लेते, जब वो याद आएगा तो कहेंगे उसके बारे में। प्रपद्यमानस्य भक्ति ही परेश अनुभव, विरक्ति ही त्रिकः एक काल। यथा जैसे अनश्नतः, अश्नतः सॉरी अश्नतः, अश्नतः और प्रपद्यमानस्य, ये व्यक्ति का विशेषण है। 6 केस प्रपद्यमानस्य फॉर दैट पर्सन, जो भगवान की शरण में गया। और अश्नतः, ये भी एक व्यक्ति है। कौन सी व्यक्ति है अश्नतः? जो भोजन कर रही है, भोजन करना जो उसने शुरू किया। तो भोजन कर रही व्यक्ति को जैसे एक साथ 3 फल मिलते हैं। कौन से 3 फल? तुष्टि ही, पुष्टि ही, क्षुध अपाय। वो तो हमारा अनुभव है। भूख लगी है, घंटी बजी, पहुंच गए, भोजन शुरू किया, तो अनुग्रासम, एक नेवला, नेवला नहीं निवेला, निवाला, एक निवाला। हाँ नेवला એટલે નોળી बराबर, निवाला, एक निवाला, एक ग्रास गया अंदर, दूसरा गया, दूसरा, तीसरा गया, प्राण आए शरीर में। कब से भूख लगी, जैसे जैसे हम भोजन करते हैं तो शरीर में तुष्टि का अनुभव होता है। भोजन ग्रहण करने, तुष्टि का अनुभव। दूसरा क्या? पुष्टि ही। पहली तुष्टि, संतोष। दूसरा क्या? हाथ उठता नहीं था ऐसे, लेकिन थोड़ा खाना बना खाया तो भी शरीर में ताकत आने लगी। अगर धीरे 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 मनुष्य प्रेम से भोजन करे और उसको अनुकूल भोजन मिल जाए, प्रिय भोजन भी मिल जाए और सब कुछ ठीक ठाक हो, तो भोजन से क्या होता है? पुष्टि, पुष्टि। शरीर की ताकत बढ़ती है, बल में वृद्धि होती है। एक साथ भोजन से ही तुष्टि भी मिलती है, पुष्टि भी मिलती है, और तीसरा क्या? व्याधि, शुद्ध व्याधि जो था ना, उसको रोग बोलते हैं, क्षुधा को। इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं साधन पंचक में, क्षुद्ध व्याधि चिकित्सता। रोज रोज आपको इसकी दवा करनी चाहिए, इस रोग की। किस रोग की? शुद्ध शुद्ध व्याधि चिकित्सता, मतलब चिकित्सा करनी चाहिए। इसका मतलब है भोजन दवा के हिसाब से खाना चाहिए, जो आपको आपका व्याधि दूर करे। वो हम भोजन के लिए भोजन करते हैं, हम तो भोजन प्रिय है ना, इसके लिए नहीं। भले आपको स्वादिष्ट भोजन भले करो, लेकिन बुद्धि में क्या समझ होनी चाहिए? ये भोजन मेरी व्याधि को मिटाने के लिए है। हम तो भोजन के लिए जीते हैं। शुद्ध व्याधि चिकित्सता। तो भोजन खाने से क्या होता है? जो भूख लगी थी, जलन हो रही थी, तो व्याधि थी, वो धीरे धीरे दूर होती है। उसको कहते हैं शुद्ध अपाय, भूख का मिटना। व्याधि नहीं तो भूख का मिटना। किससे हुआ भूख का मिटना? इसके साथ जवाब चाहिए। भूख का मिटना किससे हुआ? भोजन से। पुष्टि किससे हुई? भोजन से। तुष्टि किससे हुई? भोजन से। कर्म एक ही है, भोजन।
गुजराती में कहते हैं एक काकरे અહીંયા કેટલા एक कर्म करो, एक भोजन करो और आपका 3 काम हो जाते हैं। तुष्टि, पुष्टि और अपाय, शुद्ध अपाय, तीनों का। ऐसा ही भक्त के साथ होता है। जब भगवान का भजन शुरू करते हैं तो जीवन में शांति मिलती है। भक्ति मतलब प्रेम, प्रेम का अनुभव होता है अपने हृदय में। प्रेम का अनुभव, प्रेम का अनुभव माने भक्ति भाव। फिर ऐसा नहीं है कि प्रेम का अनुभव खाली हम भगवान के सामने हो तभी हो, उसी उसको ही भक्ति भाव कहते हैं, ऐसा नहीं। जिसके भी साथ हम व्यवहार कर रहे हो, जहां भी व्यवहार कर रहे हो, हमारे हृदय में प्रेम, हमारे हृदय में भक्ति है, तो भक्त का व्यवहार अलग होगा। देखिए संसारी का व्यवहार कैसा है, कैसा होता है, भक्त का व्यवहार कैसा होता है। स्वामी दयानंद जी महाराज बहुत अच्छी तरह से समझाते कि पहले हम संसारी थे, तो पहले हम अपने लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, तब हमारी बुद्धि में ऐसा है कि मैं पुत्री हूँ और माता के साथ व्यवहार कर रही हूँ, पिता के साथ व्यवहार कर रही हूँ। फिर मैं बहन हूँ, तो मैं बहन के साथ व्यवहार करती हूँ, भाई के साथ व्यवहार। मैं माता हूँ तो पुत्र संतानों के साथ व्यवहार करते हूँ, पिता हूँ तो संतानों के साथ। तो पहला अपने बारे में एक ख्याल होता है, जब कोई भी व्यवहार क्यों ना हो, पहले अपना रोल आ जाता है कि भी इसके साथ मैं किसके साथ बात कर रही हूँ। मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे माता है, मेरे पिता है, होगा ना मेरे माता पिता। तो अपने आप अंदर एक निर्णय हो गया कि मैं संतान हूँ, मैं पुत्री हूँ, तो मुझे किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। तो सब फिर आ जाएगा, व्यवहार के लिए जो भी आवश्यक है वो सब विचार, वो सब फीलिंग, भावनाएं सब आ जाएगी। मित्र के साथ तो मैं मित्र हूँ, तो मेरी बुद्धि में ये ख्याल हमेशा बदलता रहता है। जहाँ जैसी परिस्थिति, अगर मैं कुकिंग कर रही हूँ तो इस वक्त मैं कुक हूँ, मैं ड्राइविंग कर रही हूँ तो मैं ड्राइवर हूँ। ऐसा निर्णय होता है ना अपने बारे में। ये संसारी वृत्ति है, ऐसे संसारी। लेकिन धीरे धीरे हमने अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू किया। कैसे कि हम भगवान की शरण में गए, समर्पण कर रहे, भगवान को अपना बनाया। तो अब सबसे पहले मेरा किसके साथ संबंध है? भगवान, भगवान के साथ। तो अब मेरे बारे में मेरा निर्णय क्या होगा? भगवान को ध्यान में रखते हुए मैं कौन हूँ? भक्त। अच्छा, अभी ये निर्णय जो है मेरी बुद्धि में मेरे लिए कि मैं भक्त हूँ। अब मैं भाई के साथ व्यवहार कर रही हूँ, तो मैं बहन तो जरूर हूँ, लेकिन इसके पहले क्या हूँ? भक्त। फिर मैं पुत्री तो जरूर हूँ, लेकिन पहले क्या हूँ? भक्त। सब जगह कोई भी व्यवहार में सबसे पहले मेरे नजदीक मेरा कौन सा रोल है? भक्त। मतलब अपना लगाव, अपना एक कनेक्शन किसके साथ है? भगवान के साथ जुड़ गए। अभी आप देखो संसार में इधर से झटका लगता है, इधर से लगता है, इधर से लगता है, सब कहीं, सभी रिलेशन में झटके लगता है कि नहीं लगता? अच्छे बुरे जो भी सब अनुभव होते हैं। लेकिन अब बीच में कौन बफरिंग का काम कर रहा है? भक्त। वो भगवान के साथ जुड़े हुए जो हमारा भक्ति का भाव है ना, वो हमारा, उससे हमारा प्रोटेक्शन होता है। इसने भले अपमान कर दिया, इसने भले तिरस्कार किया, लेकिन मेरे साथ कोई है। कौन है? मेरे भगवान। कर सकते कि नहीं कर सकते? ये परिवर्तन लाना है। बस फिर आराम से व्यवहार कर सकते हैं। हम भी प्रेम से व्यवहार करेंगे, क्योंकि भक्त का व्यवहार फिर ऐसा नहीं होगा कि दूसरों को तकलीफ दे, पीड़ा दे, तिरस्कार करे, ऐसा नहीं। हमें ऐसे भक्त बनना। हम खाली भगवान के पास जाते हैं तो भक्त होते हैं, लेकिन जब व्यवहार में जाते हैं तो संसारी हो जाते हैं। तो ऐसा पार्ट टाइम भक्त क्या बन के करना? शुरुआत ऐसे होती है, लेकिन हमारा ध्येय क्या होना चाहिए? फुल टाइम भक्त।
उल्टा है, हम भक्त ही रहे, सोते हैं तब भी हम भक्त, जागते हैं तब भी भक्त, खाते पीते व्यवहार करते हैं, सभी अवस्था में हमारी बुद्धि में क्या भाव होना चाहिए, क्या निर्णय होना चाहिए, मैं भगवान से जुदा नहीं हूँ, या तो भगवान ही मेरे सर्वस्व, वही दिए, ऐसे धीरे धीरे बनना है, तो ऐसा फल भक्ति और परमात्मा का अनुभव, प्रेम की अनुभूति, अंदर अपने आप के लिए कोई तिरस्कार नहीं हो, इसको बोलते हैं परेश अनुभव। और तीसरा क्या, वैराग्य, विरक्ति, वैराग्य। तो देखो व्यवहार तो कर रहे हैं सबके साथ, फिर भी मन में क्या है, वैराग्य। वैराग्य मतलब बहुत बड़ी चीज है, किसी के लिए तिरस्कार नहीं है, द्वेष नहीं है, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है। और प्रेम कहाँ है, भगवान में। द्वेष नहीं है, राग भी नहीं है संसार। हम क्या करते हैं, राग नहीं होना चाहिए, इसलिए तिरस्कार का सहारा लेते हैं, क्योंकि मैं तो साधु हूँ, भक्त हूँ, तो इसमें क्या करना, इसके पीछे क्यों जाना, इसको क्यों मारते। तो ये क्या हुआ, द्वेष, ये क्या हुआ, द्वेष। नहीं नहीं, हम तो संसारी है, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, इसके बिना हम कैसे रह सकते हैं, तो ये क्या हुआ, राग। दोनों में से क्या सही है, तो ऐसी चित्त की अवस्था बनानी है, इसका नाम भक्ति है। जो भी है, जहाँ है, जैसा भी है, सब ठीक है, सब ठीक है। ना तो मुझे किसी से राग से जुड़ना है, ना तो द्वेष से जुड़ना। सही, सरल थोड़ी है, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सब सरल बन जाता है कब, जब हम ऐसे जानते हैं तो। नहीं तो समाज में तो सभी व्याख्याएं हैं, सब अपने अपने ढंग से करा करते हैं, इसको साधना कहते हैं, इसको ये कहते हैं। कितने लोग ऐसे देखे कि ऐसे ना अपना एक कपड़ा लपेट के घूमते रहेंगे, मैं यहाँ नहीं हाथ लगाऊंगा, मैं इधर नहीं छूंगी, मैं इसको नहीं छूंगी, मैं यहाँ नहीं कर, मुझे कोई छूना। अब ठीक है, शुद्धि की चौच की बात है, शुचिता की बात है, नियम है, लेकिन फिर भी व्यवहार व्यवहार है ना। आप इतना कर लेने से थोड़ी आप साधक बन जाते। लेकिन लोगों की बुद्धि में ऐसा है, मैं भक्त हूँ, मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इसीलिए मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी, यहाँ नहीं जाऊंगी, वो नहीं करूंगी। फिर है नियम, पर इतना करने से ही आप ये नहीं बन जाते। जरूर वो सब नियम है, पालन करना चाहिए, लेकिन हम वही लोग वही अटक जाते हैं, फिर उसमें दूसरों का तिरस्कार होता है, हटो हटो हटो। भगवान को ये सब क्यों पसंद होगा, जब भगवान कह रहे हैं कि सब मैं ही हूँ, तो ठीक है, आप नियमों का पालन करें, अपनी सावधानी बरते, कोई ना नहीं कह रहा है, वो जरूरी है। लेकिन मन में तिरस्कार तो जरूर रहेगा, फिर किसी का तिरस्कार हो जाएगा ना, तो वो रास्ता तो बराबर नहीं है। इसलिए विरक्ति ही, ये सब हमें प्राप्त होता है, धीरे धीरे हमारे स्वभाव में ये सब चीजें आती है। भक्ति ही परेश अनुभव, विरक्ति ही अन्यत्र च एष तिक एक काल। किसको मिलता है ये फल, प्रपद्य मानस, प्रपद्य मानस्य, भक्त को, जो भगवान की शरण में जाता है। इत्यच्युताङ्घ्रिं भजतोऽनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य राजन् ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात्। इति इति राजन, इस प्रकार हे राजन, इति अच्युतांग्रिम भजतः, अच्युतांग्रिम, अच्युत भगवान श्री कृष्ण, अंग्रिम चरण कमल, भगवान श्री कृष्ण के
चरण कमल की उपासना करने वाले को भजतः भक्ति करने वाले को अनुवृत्त्या। तो वो एक बार जो मिला स्वभाव में आया या कोई फल के रूप में मिला, वो आगे चलता रहता है, उसको कहता है अनुवृत्त्या। अनुवृत्त्या भक्तिम विरक्तिम भगवत प्रबोधः। तो ये सब उसको मिलता ही रहता है। क्या क्या चीज? भक्ति, विरक्ति और भगवत प्रबोधः, भगवान का ज्ञान। भवन्ति वै भागवतस्य राजन ततः पराम शांतिम उपैति साक्षात। तो ऐसा करने वाले को भवन्ति वै भागवतस्य, भागवतस्य जो भागवत धर्म का अनुष्ठान करने वाला है, उसको भजन करने वाले भक्त को क्या क्या मिलता है? भगवत प्रेम, विषयों में वैराग्य, भगवत स्वरूप का बोध, ये सब अवश्य प्राप्त होते हैं। फिर वह साक्षात परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो शांति का उपाय क्या है? अपने चित्त में क्या क्या चीज होनी चाहिए? क्या क्या हमारे चित्त में जब आ जाता है, प्रतिष्ठा बन जाती है उसकी, वो स्वभाव बन जाता है, हमारे गुण बन जाता है, तब शांति मिलती है। तो शांति का उपाय क्या है? भक्ति, विरक्ति और भगवत प्रबोधः। अंतिम भगवान का ज्ञान। ये भगवान का ज्ञान ऐसी चीज है ना कि उसके अंदर शांति का अनुभव भी है, प्रेम का अनुभव भी है, वैराग्य का अनुभव भी आ गया, भक्ति भी आ गई। भक्ति, वैराग्य, प्रेम, शांति, स्वतंत्रता, पूर्णता, ये सब अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर? भगवान के ज्ञान में। ज्ञान स्वरूप ही भगवान है, भगवान का कोई दूसरा रूप है ही नहीं। जो ज्ञान है वही भगवान का स्वरूप है। और वो ज्ञान खाली एक वृत्ति या तो मात्र बस कोई एक प्रकाश, ऐसा कुछ नहीं है। ये अनुभूति स्वरूप है ज्ञान। किसकी अनुभूति है ज्ञान में? आनंद की, प्रेम की, शांति की। तो जीव, कोई कहेगा मनुष्य मुझे शांति चाहिए, कोई कहेगा मुझे प्रेम चाहिए, कोई कहेगा मुझे मुक्ति चाहिए। ये सब मिलकर जो बनता है उसका नाम ही भगवान है। ये ज्ञान स्वरूप भगवान। तो बस काम हो गया। भक्ति ही विरक्ति भगवत प्रबोधः भवन्ति। भवन्ति मतलब ये सब मिलता है उसको। किसको? भागवतस्य। भागवतस्य मतलब भगवान की भक्ति करने वाले को, भागवत धर्म का अनुष्ठान करने वाले को। कैसे अनुष्ठान कर रहा है वो? अच्युतांग्रिम भजतः अनुवृत्त्या। तो यही प्रकार से अच्युत के चरण कमलों का निरंतर, अनुवृत्त्या मतलब निरंतर भजन करने वाले भक्त को भगवत प्रेम मिलता है, विषयों में वैराग्य तथा भगवत स्वरूप का बोध, ज्ञान भी मिलता है। ज्ञान मिलना जरूरी है, नहीं तो भगवान का प्रेम मिलता रहता है, लेकिन वो प्रेम स्वरूप भगवान और मेरे बीच में कोई भेद नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, तो वो जीवित तो रहेगा। इसलिए हमें वो थोड़ा सा भी अंतर रह गया है ना भगवान के और हमारे बीच में, उसको हटाना है। उसको ज्ञान कहते हैं। भगवत स्वरूप का बोध ये सब अवश्य प्राप्त होते हैं और फिर वह साक्षात परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हाँ? इत्युच्युत्य, इति कहाँ चला? इत्यच्युत, तो इति अच्युत आंग्री, अंग्री, अंग्री चरण कमल, इति अच्युतांग्री एक शब्द है, अच्युतांग्री। अच्युत भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। भजतः अनुवृत्त्या भक्ति ही विरक्ति ही भगवत प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य राजन। राजन जो है ना, वो आखिरी लाइन में स है ना आधा, वो ऊपर जाना चाहिए। राजन ततः पराम शांतिम उपैति साक्षात। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।